हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि गजट का जो वर्ग 1 से संबंधित जो गजट आए हुए थे उसके बारे में कि आखिर कैसे कैसे गजट जारी हुए और उसमें क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि आखिर गजट होता क्या है ना। गजट कोई बहुत बड़ी चीज़ है, कोई साधारण सी चीज़ है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि गजट का क्या मतलब निकलता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि गजट जो होता है क्या होता है, सरकार का न्यूज़ लेटर है वो। ठीक है, गवर्नमेंट अपनी जानकारियाँ अगर कोई नियम में संशोधन कर रही है, कुछ भी ऐसा कर रही है, तो वो गजट के माध्यम से जनता तक पहुंचाती है। ठीक है, तो जैसे हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं देश दुनिया की जानकारी जानने के लिए, उसी तरह से सरकार अपनी बात सार्वजनिक करती है, जनता तक पहुंचाती है कि भाई हमने इसमें ये परिवर्तन कर दिया, अब पहले ये नियम था, अब ये नियम होगा, है ना। वो सभी चीज़ें क्या होती हैं, गजट के माध्यम से सरकार जनता को बताती है। ठीक है, तो अगर कोई भी काम करना हुआ है ना, तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि गजट क्या बोलता है उसके बारे में। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। अब गजट का क्या है कि जितने भी सरकार के विभाग होते हैं वो अपना अपना गजट अपने अपने विभाग में जो होते हैं वहाँ से वो जारी करते हैं, और वो एक ही जगहों पर सभी विभाग के गजट जो होते हैं एक ही जगह पर क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं, सार्वजनिक होते हैं। अब केंद्र सरकार का अपना अलग गजट होता है, राज्य सरकार का अपना अलग गजट होता है, तो वो दोनों अलग चीज़ें हैं। फिर एक चीज़ और ये होती है कि जो गजट होता है वो जैसे सरकार तो रोज़ काम कर रही है, कार्यपालिका है वो, तो उसके कार्यों की जानकारी जनता तक पहुंचने के लिए गजट दो तरह से होते हैं। एक होता है वीकली गजट होता है, ठीक है, जो हर हफ्ता में शनिवार को जारी किया जाता है। और एक होता है कि कभी कोई एक अचानक से कोई ऐसी बात खड़ी हो जाए, है ना, कुछ अचानक से नियम में परिवर्तन करने की समस्या खड़ी हो जाए, तो वहाँ पर भी गजट जारी होता है। तो जो वीकली जारी होता है उसे हम कहते हैं क्या, साधारण गजट। साधारण गजट कहलाता है वो, क्योंकि वो हर हफ्ते जारी हो रहा है। और जो किसी सर्कमस्टांसेस पर किसी कोई वजह आ जाए, कोई बड़ी बात हो जाए, तो अगर गजट को जारी किया जाता है तो उसे हम कहते हैं असाधारण गजट, है ना, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। अब अगर हम बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार में नियमित रूप से जारी होता है। ठीक है, राज्य सरकार में ये नियमितता इतनी नहीं रहती, लेकिन हाँ ये है कि गजट आते हैं, उसके हिसाब से काम होता है। इतनी बात गजट के बारे में होगी। अब हम लोग बात करते हैं क्या वर्ग 1 के बारे में कि वर्ग 1 में क्या हुआ। तो जैसा कि हम देखें तो ये जो एक गजट है आपका, ये जारी हुआ था कब, 1 दिसंबर 2022 को। ठीक है, उसी के बाद अपने 2023 की भर्ती हुई थी। ठीक है, और अगर हम थोड़ा सा और पीछे चलें तो हम लोग बात करते हैं एक और गजट जो 18 की भर्ती में आया था। वो गजट की डेट क्या थी, आप यहाँ पर देखेंगे तो 30 जुलाई 2018। तो 18 में गजट आया, उसमें भर्ती हुई, फिर 22 में गजट आया तो हमने भर्ती निकाली। लेकिन समस्या क्या हो गई है, जिसमें आपको थोड़ा सा और आप ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, कि जैसे अगर हम पदों की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर है 1 दिसंबर वाला गजट। ठीक है, ये है ये देखिए 1 दिसंबर गजट जो है, यहाँ आप ध्यान से देखिए तो प्राचार्य हाई स्कूल उप प्राचार्य का जो पद है वो 1050 प्लस 64 लिखा हुआ है, आप जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, और अब हम दूसरा देखते हैं जो 18 गजट आया था, उसमें क्या लिखा हुआ था। 18 वाला गजट कहाँ है, ये रहा। 18 वाले आप ध्यान से देखिए तो कितना लिखा हुआ है, 1050 लिखा हुआ है। मतलब कि 18 के समय 1050 पद थे और अभी कितने हो गए, 1064 पद हो गए। ठीक है, मतलब 50 प्लस 64 पद और जुड़ गए। लेकिन अगर हम उच्च माध्यमिक शिक्षक की बात करें या प्राथमिक शिक्षक, जो भी जितने भी भर्ती के पद हैं उनकी अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 2018 में 34,789 पद थे। और अगर हम पीछे जाके देखते हैं तो वहाँ पर भी कितने पद थे, वो यहाँ पर 34,789 पद यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी उतने ही पद दिए हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 18 की भर्ती कंप्लीट हुई। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि 18 की भर्ती हमने कंप्लीट कर दी, सरकार ने, वो भर्ती हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि आपको मैं बता दूं कि 18 की भर्ती जब कंप्लीट कर लिया सरकार ने, तो फिर 22 की भर्ती आती है। ठीक है, फिर से गजट आता है, लेकिन उस गजट में कुछ खास परिवर्तन नहीं किया गया। गजट वही था, जो 18 का था गजट, उसी के बाद 22 का गजट आया। बस एक चीज़ जो
चेंज तो कुछ और भी चीज़ें, पर जो अपने काम की चीज़ें मैं वो बताना चाहता हूँ आपको। सिर्फ चेंज ये किया गया कि पहले सिर्फ पात्रता परीक्षा हुआ करती थी, अब यहाँ पर क्या कर दिया उन्होंने, ये देखिए यहाँ पर उच्च करके चयन परीक्षा हो गई। यहाँ पे चयन परीक्षा का एक नया नियम जुड़ गया। मतलब पहले से पात्रता परीक्षा के माध्यम से नियुक्तियाँ की जाती थी, अब उसको चयन कर दिया गया। और इस गजट के आने के बाद ही क्या हुआ, अपना नोटिफिकेशन आया और फिर सारी चीज़ें आपके सामने हुई। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि गजट में तो 34,700 पद दिखा रहे हैं, वो बात मैं मानता हूँ, लेकिन अब आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि जो मैं पिछली वीडियो में भी चीज़ें बताया हूँ कि उस 34,789 पद में से आप 17,000 निकाल दो प्रमोशन वाले, फिर लगभग 13 से 14,000 पदों पर क्या हो चुकी है, ऑलरेडी भर्ती हो चुकी है। ठीक है, फिर हालांकि इस पूरे पद पे नहीं हुई थी क्योंकि कुछ बैकलॉग बचा था, वही इस बार आया है आपका 4,500 पद के आसपास, वो बैकलॉग आया हुआ है, पूरी भर्ती नहीं हो पाई थी। और जो यहाँ पर पद थोड़ा सा बचे वो सब मिला के आपकी इस वाली 3,500 पद के आसपास आपकी यहाँ पे भर्ती की गई। लेकिन मैंने आपको कल एक और वीडियो बनाया था, उसमें मैं आपको दिखाया था कि GFMS पोर्टल से मैंने वो डेटा कलेक्ट किया था। वो आप मैं इस वीडियो में उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर लेना कि उस वीडियो में मैंने हर जिलेवार कार्यरत शिक्षक, वर्किंग और नॉन वर्किंग वर्ग एक की मैं बात कर रहा हूँ, कितने कितने पद हैं ब्लॉक वाइज मैंने पूरा डिटेल वहाँ पर दिया हुआ है और उनका सबका टोटल भी मैंने बता दिया है। हाँ, यहाँ पर ये ज़रूर है कि उस टोटल में ट्राइबल और DPI का अलग अलग नहीं है, क्योंकि किस जिला कौन सा जिला ट्राइबल है, ये कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि ज़िले में सपोज़ अगर 6 ब्लॉक हैं तो 2 ब्लॉक ट्राइबल के हो गए, 4 DPI के ब्लॉक हो गए, तो वो चीज़ें उसमें मेंशन नहीं थी, इसलिए वो मैं अलग अलग ट्राइबल और DPI नहीं बता पाया। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि वर्ग एक के टोटल पद मैंने कल काउंट किए थे, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं वहाँ जाके, तो 35,700 के आसपास पद आ रहे हैं। ठीक है, अब ये पद तब आ रहे हैं जब आप पता है ना कि 18 वाली भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, मतलब 13-14,000 10,000 जो भी लोग हैं उसमें ऑलरेडी लग चुके हैं। ठीक है, अब मैं 17,000 और भी निकाल देता हूँ, फिर उसके बाद आपका जो अभी की 8720 भर्ती आई है 23 वाली, उसको भी निकाल देते हैं, तो भी आपके 10 से 12,000 पद यहाँ पर बचते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि गजट में ये चीज़ नहीं मेंशन है, इसका ये मतलब नहीं है कि पद नहीं है। ठीक है, और रही बात गजट पेश करने की, तो सरकार के लिए गजट पेश करना, जैसे आप समझ लो कि किसी व्यक्ति के लिए एक, जैसे आप समझ लो ना कि कोई एक आप समझ लो कि एक बिस्किट या टॉफ़ी खरीदने जैसा हो जाता है। गजट निकालना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि नहीं गजट नहीं है, गजट नहीं है। गजट सरकार के लिए 2 मिनट का काम है। जिस तरह से सरकार पद वृद्धि के लिए एक नियम आदेश जारी कर सकती है, उसी तरह से गजट भी जारी किया जा सकता है। गजट के लिए कोई अलग से कोई संशोधन या विधानसभा में संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। गजट एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि सरकार की जो प्रणाली है, लोकतांत्रिक गणराज्य है भारत देश, तो यहाँ पर चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने के लिए विधानसभा या लोकसभा का सत्र हमेशा तो चलेगा नहीं, है ना। तो अब फिर जो भी नियम विनियम बनते हैं वो संसद से बनते हैं या फिर विधानसभा से बनते हैं। हाँ, गजट ये ज़रूर है कि जो नियम या विनियम बने हुए हैं, जो कानून बन चुके हैं, उस कानून से भिन्न बात गजट में नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि जो संविधान की मूल भावना है उससे बाहर की बात गजट में नहीं आनी चाहिए। अगर वो संविधान के न्याय संगत है, सर्वसम्मत है, तो सरकार अपना काम सुचारू रूप से चलाने के लिए गजट को जारी कर सकती है। तो यही चीज़ है। अब पद अगर खाली है तो सरकार चाहे तो पद वृद्धि कर सकती है, और पद वृद्धि के साथ क्या कर सकती है, यहाँ पर भर्ती कर सकती है। मैं उसका कुछ और भी प्रमाण आपको दूंगा, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, 1 मिनट, 2022 का एक रेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट आप उसको ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ तो समझ में आएगा। ये देखिए, थोड़ा सा ध्यान से यहाँ देखिए, यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है, पद स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है, लिखा हुआ है ना। ये चीज़ लिखी हुई है किसके लिए, माध्यमिक शिक्षक IT, ये मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड एक कोई पद है, उसके लिए लिखा हुआ है कि यहाँ पर 0 पद है, वो प्रक्रियाधीन है, मतलब वो पदों की जानकारी स्कूलों से लिया जा रहा है और उसके बाद ये चीज़ें जो है तो जारी है, मतलब प्रक्रिया। उसके नीचे एक चीज़ लिखी हुई है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए जस्ट नीचे 2 बातें हैं, एक एक करके समझेंगे। पहली बात लिखी कि जैसे जैसे, यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, इस जगह पर यहाँ पर जैसे जैसे विभाग के नियमित कैडर यथा सहायक शिक्षक,
उच्च श्रेणी शिक्षक व्याख्याता के पदों ब्रैकेट में डाइंग कैडर में पर कार्यरत लोक सेवक सेवानिवृत्त तो होते जाएंगे, वैसे वैसे उनके पद इसमें जुड़ते जाएंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखी है। दूसरी चीज़ लिखी है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक कृषि के 100% पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। ठीक है, अब मैं दोनों बातों को समझाता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है कि इस पद के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षा का जो आईटी वाला पद है, इसके लिए तो सरकार ने ये बोला कि जैसे जैसे हमें पदों की जानकारी मिलती जाएगी हम पदों को जोड़ते जाएंगे। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ एकदम रिजिड नहीं है ना, कि जो हो गया सो हो गया, पत्थर की लकीर हो गई, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब पदों की जानकारी मिलेगी तो उसको अद्यतन किया जाएगा। तो जीएफएमएस पोर्टल हो गया या संबंधित स्कूलें हो गई, हर जगह पर अगर अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि वो पद खाली है, तभी तो अतिथि शिक्षक वहाँ पे कार्य कर रहे हैं ना। अगर पद वहाँ पे भरे होते हैं, खाली नहीं होते, तो कैसे अतिथि शिक्षक वहाँ पे काम कर लेते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अतिथि शिक्षकों का काम करना इस बात का प्रमाण है कि वो जगह वहाँ पर खाली है, और कितनी खाली है वो सब भी आपको मालूम है। तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो कृषि का यहाँ पे बता रहा है, उसका कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी आप लोगों को पता होगा कि ये जैसे यहाँ पर लिखा है ना, ये उच्च माध्यमिक शिक्षक लिखा हुआ है और उनके पदों का विवरण दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, सीधी भर्ती द्वारा कितने पद 50%, पदोन्नति द्वारा कितने पद 50%। तो जो भी मान लीजिए किसी विषय में 100 पोस्ट आती है, तो ये है कि 50 पद सीधी भर्ती से परीक्षा के माध्यम से और 50 पद प्रमोशन से। लेकिन जो एग्रीकल्चर के विषय हैं उसके पूरे पद किससे भरे जाएंगे, डायरेक्ट भर्ती से भरे जाएंगे, प्रमोशन से नहीं भरे जाएंगे। ठीक है, तो इस बार की जो भर्ती है उसमें हम देख लेते हैं कि प्रमोशन माने कृषि विभाग में कितने पद आए हैं। तो आप यहाँ देखिए एग्रीकल्चर में डीबीआई में 231 पद आए हैं और ट्राइबल में 338 पद है, टोटल मिला के 569 पद आए हुए हैं। तो ये एक जानकारी थी कि मतलब कृषि विभाग के लिए एक चीज़ और प्लस पॉइंट ये है कि उनके लिए पूरे पद क्या होंगे, डायरेक्ट भर्ती से ही भरे जाएंगे। तो ये चीज़ें थी जो मैं आप सभी को बताना चाहता था कि पद हैं सरकार के पास, सरकार की इच्छा शक्ति है और आप सभी का उसमें क्या है, सहयोग है। आपकी खुद की इच्छा शक्ति कितनी है वो सब मायने रखता है। बाकी सब बातें आपको पता ही है कि कैसे कैसे कितना टफ एग्ज़ाम था, 2-2 परीक्षाएं होती हैं, कई अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं। पिछली बार आप 13,000 भर्ती निकाले, इस बार से 5,000 निकाले, वो भी 5 भी पूरी नहीं है और बैकलॉग भी निकाल दिए। तो ये सब बातें हैं। तो वही है फ्रेंड्स, अगर आप इच्छा शक्ति से एकजुट होकर काम करेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। और हाँ, ये है कि यहाँ आप विषय वार न देखें कि मेरे विषय का बढ़ जाए, मेरा भला हो जाए, मेरी कैटेगरी का भला हो जाए, ये सब सोचेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अब आपको एक साथ रह के न्याय संगत और शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ों को रखना है। कोई इसमें आप मतलब वो मत करिए कि नहीं, मतलब है ना, सब चीज़ें अच्छे से, एक आप पढ़े लिखे सम्राट लोग हैं तो उस चीज़ के हिसाब से आपको कार्य करना है और तभी आप इन सब में सफल होंगे। और पद है सरकार के पास, सरकार तक सही व्यक्ति के पास सही बात अगर पहुंचती है तो उसका सकारात्मक परिणाम निकलता है, क्योंकि इतनी कठिन परीक्षा है। और उसके बाद अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कि आप मैंने पात्रता भी पास किए, चयन भी पास किए, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। बस थोड़ा सा इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, तो उसमें आप लोग प्रयास करिए, तभी ये चीज़ें आपके लिए संभव हो पाएंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा था। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा, है ना, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और प्लीज़ आप लोग सभी क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर लाता रहूँगा। और चीज़ें मतलब अगर सकारात्मक जाती हैं तो सभी का भला होगा, है ना, क्योंकि वास्तव में अगर न्यायसंगत तरीके से बात रखी जाएगी तो आप सभी को उसमें सफलता मिलेगी। और सरकार है, कोई दुश्मन नहीं है, अगर सही तरीके से कार्य होगा तो सब चीज़ें आपके फेवर में होंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।